मैं हूं अभी 21 इयर्स का और मेरे पास में अपने कॉलेज के एवरेज प्लेसमेंट से भी ज्यादा पैसे इन्वेस्टेड है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं कॉलेज आया था मैंने इंस्टाग्राम खोला तो कोई 19 ईयर का एंटरप्रेन्योर है जो भयंकर बिजनेस कर रहा है। यूट्यूब खोला तो कोई बोल रहा है कि वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। और दोस्तों उस साल तो एंड्रयू टेट ने भी पूछ लिया था कि भाई साहब व्हाट इज द कलर ऑफ योर लैम्बोर्गिनी। और दोस्तों ये सब देख के मुझे लगता था कि यार मैं इन सबसे पीछे ना रह जाऊं। और दोस्तों फर्स्ट ईयर से मुझे लगता था कि यार मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी साइड हसल या फिर अर्निंग हो रही हो। और दोस्तों मेरे कॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते थे, कुछ बिजनेस करते थे और कुछ तो भाई साहब गैम्बलिंग भी करते थे। और दोस्तों मुझे भी ऐसा ही कुछ करना था, लेकिन एथिकल चीज़ों में, मतलब गैम्बलिंग वैम्बलिंग का मूड नहीं था मेरा। मुझे यही नहीं पता था कि यार मैं साइड हसल या फिर सक्सेसफुल होने के चक्कर में क्या क्या लूज कर सकता हूँ। तो 2022 में मैं कॉलेज गया और दोस्तों फर्स्ट ईयर में मुझे लगता था कि ये फीलिंग सिर्फ मेरे अंदर नहीं है कि मुझे कुछ साइड हसल वगैरह करना है। अगर आप भी कभी कॉलेज गए होंगे या फिर आप अभी भी कॉलेज में हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई ना कोई फर्स्ट ईयर से आते ही कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई कंटेंट बना रहा है। और मेरे जैसे भी कुछ लोग थे जो कि बस दिन भर कॉलेज में मौज मस्ती करके आते थे, रूम पे आके सोचते थे कि भाई साहब क्या मस्त लड़कियां देखी आज। तो बैक टू द टॉपिक, रूम पर आके सोचते थे कि यार मैंने आज कुछ किया ही नहीं, प्रोडक्टिव किया ही नहीं। लेकिन दोस्तों ऑब्वियसली कॉलेज में बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं इस चक्कर में मिस कर रहा था। फ्रेंड्स, क्रशेस, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, हॉस्टल के अंदर वो रात भर मूवीज देखना। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज कॉन्स्टेंटली चलती थी। 4 साल बाद जब कॉलेज खत्म होगा, सब अपनी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके होंगे, तब मुझे किसी चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये ट्राई नहीं किया, मैंने ये एग्जीक्यूट नहीं किया। तभी मैं यार डिसाइड किया था कि यार कॉलेज के साथ साथ सब कुछ एंजॉय वगैरह सब करते हुए मुझे फर्स्ट ईयर से ही कुछ साइड हसल जैसा ट्राई करना है। सबसे पहले मैंने ट्राई करी पेपर ट्रेडिंग। अगर आपको वो नहीं पता तो आपको कुछ नकली पैसों से आप वो ट्राई करते हो, सीखते हो ट्रेडिंग। उसके बाद मैंने ट्राई किया फ्यूचर एंड ऑप्शंस और उसके बाद मैंने वो सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करे जिनसे जल्दी पैसा बनाया जा सकता था। दोस्तों स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता था। जब भी प्रॉफिट होता था तो लगता था कि बस अगला हर्षद मेहता, ऐसा लगता था कि बस सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। और जैसे ही लॉस होता था तो भाई साहब डूब गया, बर्बाद हो गया, मुझे लॉस हो गया, पूरा दिन मूड खराब, फिर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फिर से नेक्स्ट ट्रेड लो, फिर अगली ट्रेड लो। फिर एक पॉइंट आया जब मुझे कुछ चीज रियलाइज हुई, ट्रेडिंग करके मुझे कुछ अर्निंग नहीं हो रही थी। मैं सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा था, पैसे के साथ फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा हूँ तो लग रहा है कि यार वो जो पोजीशन थी वो मुझे ऐसे लेना थी, मुझे अभी एग्जिट करना था, मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना था। लॉस हो गया तो भाई साहब पूरा मूड खराब। दोस्तों रोज ट्रेडिंग करने के लिए मुझे सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट देखना पड़ता था। मतलब जिस टाइम मुझे कॉलेज जाकर दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहिए, मैं बैठ के वो चार्ट देख रहा हूँ। और तब मुझे समझ में आया कि यार मुझे सक्सेसफुल रिच तो बनना ही बनना है, लेकिन ये टाइम भी तो एंजॉय करना है। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा कोई तरीका तो होगा जहां पर मैंने अपने पैसा लगा दिया है, मेरा पैसा खुद ही काम कर रहा है और मैं अपनी लाइफ बस एंजॉय कर रहा हूँ। उस टाइम पे मुझे घर से वीकली कुछ अमाउंट मिलता था और मैंने सोचा कि यार अगर मैं इसमें से कुछ अमाउंट हर हफ्ते बचाकर मंथ एंड पे कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दूं तो ये 4 साल बाद कितने हो सकते हैं। और दोस्तों फिर मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी 3 चीजें हैं जिनमें आप पैसा लगाकर भूल जाओ और वो अपना काम दिखा देंगी। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हो अगर देना हो तो, आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती सब कुछ कर सकते हो। वो 3 चीजें थी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETF और IPO। मैंने घर वालों से बात करी, एक अमाउंट फिक्स किया कि देखो मैं इतना इतना सेव करके लगा सकता हूँ और घर वालों ने मुझे सपोर्ट करने के लिए उसमें थोड़ा और अमाउंट ऐड कर दिया। और ऑनेस्टली दोस्तों जब मैंने ये पैसे लगाना शुरू किए तो स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही बोरिंग, मतलब लिटरली कोई 50,000 रुपए एक दिन का नहीं कमा पा रहा था मैं, कोई स्क्रीनशॉट फ्लेक्स नहीं कर पा रहा था, कोई इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं हो रहा था। बस एक ही सिस्टम था, जिस महीने मेरी SIP कटती है उस तारीख का वेट, पूरा महीना इन्वेस्ट करो, फिर वापस उसमें इन्वेस्ट करो, फिर वेट करो, फिर सेव करो, फिर इन्वेस्ट करो। और अभी मेरा पूरा एक सिस्टम बनके तैयार हो चुका है। और सबसे क्रेजी चीज ये थी कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ भी इक्वली एंजॉय कर रहा था। कॉलेज, फ्रेंड्स, हॉस्टल, सब कुछ, और साइड बाय साइड मेरा इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है। फिर मुझे लगा कि यार पैसे कमाने या फिर बनाने के लिए या फिर सही डिसीजन लेने के लिए मुझे हर वक्त उसको घूरते रहना जरूरी नहीं कि यार आज क्या हाल चाल है, आज मार्केट कहाँ खुला, आज क्या हुआ। मुझे बस सेव करना है और इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों फिर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन आया, वो था सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम जर्मनी जाने का। वहां भी मैंने अपनी इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखी, लेकिन इस बार डिफरेंस ये था कि मैं वहां पर कुछ साइड हसल भी कर रहा था। मेरे ब्लॉक्ड अकाउंट से जो मुझे पैसे आते थे मैं वो भी सेव कर रहा था। और जब मैं इंडिया वापस आया तो मैंने वो पैसा भी अपने म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया। और दोस्तों सच बताऊं तो यहाँ पर मैं बहुत ही इजीली एक बहुत घटिया डिसीजन ले सकता था उस अमाउंट को लेकर। फोन ले लेता, कहीं घूमने चले जाता, शॉपिंग कर लेता, बाइक का शौक, कार का शौक, क्या क्या शौक होते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं ऑलरेडी एक सिस्टम बना चुका हूँ जो मुझे इन 4 साल बाद बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना पूरा अमाउंट भी अंदर डाल दूं। उसके बाद लाइफ नॉर्मल चल रही थी, कॉलेज, एग्जाम्स, प्लेसमेंट, कंपनीज, इंटरव्यूज, फिर वही फर्स्ट ईयर वाली चीज दोबारा हुई। किसी का 5 लाख
लाख का पैकेज लग रहा है, किसी का 7 लाख का लग रहा है, किसी का 10 लाख का लग रहा है, किसी ने स्टार्टअप कर लिया वो इन सबको हायर कर रहा है और मैं यहाँ पर बस टाइम पास कर रहा हूँ, मौज मस्ती एंजॉय कर रहा हूँ। और मैंने जब बहुत टाइम बाद वो इन्वेस्टमेंट ऐप खोल कर देखा और चेक किया कि उसका अमाउंट कितना है, और दोस्तों जो फाइनल अमाउंट मैंने देखा है वो मैं आपको मोटा मोटा से आइडिया दे सकता हूँ। तो मेरे कॉलेज का जो CTC है वो उसको कब का क्रॉस कर चुका था। और दोस्तों मैं अभी 21 साल का हूँ, टेक्निकली मैं कॉलेज का स्टूडेंट ही हूँ, ना ही मैंने कोई बिजनेस किया, ना ही कोई स्टार्टअप किया, ना ही ट्रेडिंग करी। और इस वीडियो का पर्पस ये नहीं कि यार मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, नहीं, क्योंकि 7.5 लाख कोई लाइफ चेंजिंग अमाउंट नहीं है, इवन मेरे लिए भी नहीं। अगर आप मुझसे फर्स्ट ईयर में पूछते कि वैदिक हमको कॉलेज के एंड होने तक 7 लाख या फिर 8 लाख रुपए तुम्हारे थ्रू चाहिए, तुम वहां तक पहुंच जाना चाहिए, मेरे पास कोई आइडिया नहीं होता कि यार मैं अगले 4 साल में ये अमाउंट तक कैसे पहुंचूंगा वाइल डूइंग द एवरीथिंग दैट आई हैव डन। दोस्तों के साथ घूमना, जर्मनी जाना, एंजॉय करना, कंटेंट बनाना, घूमना, सब कुछ वाइल रीचिंग दैट अमाउंट। मैंने हर चीज ट्राई करी है, मैंने ट्रेडिंग ट्राई करी है, मैंने स्टार्टअप आइडियाज सोचे हैं, इन्वेस्ट किया है, सेविंग्स करी है बहुत ज्यादा, जर्मनी घूम कर आया, ट्रिप्स मारी, दोस्तों के साथ नाइट आउट, बहुत कुछ किया है। और स्लोली मुझे समझ में आने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज में कितना रिस्क लेना चाहिए। और अगर आप भी जो वीडियो देख रहे हो, ये एक स्टूडेंट हो या फिर कहीं भी हो, और आपको ऐसा लगता है कि यार दुनिया उससे बहुत आगे निकल चुकी है, AI आ चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, तो शायद आप अभी उतने पीछे नहीं हो जितना आपको लगता है, क्योंकि मैं भी नहीं था।